आज का दिन यहोवा ने बनाया है और उस प्रभु के महिमा में हम कुछ बातों को जानेंगे कि परमेश्वर कैसे इन दिनों काम कर रहा है और उनका आना बहुत ही नजदीक है। प्रभु परमेश्वर कैसे कैसे काम करता है, जो उन्होंने आज से 2000 वर्ष पहले बोल के गया है वो आज हमारे सामने दिखाई दे रहा है। कैसे कैसे लास्ट पिछले पिछले संडे में मंदिर और चर्च में प्रचार कर रहा था, बता रहा था। जब मैं वहां गया था आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले एक छोटे से प्रार्थना करें। प्रभु हम सब की संग साथ रहे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे संग साथ रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज के सुबह जैसे आप आदम से प्रति भोर मिलने आते थे और भोर को कहते थे, हे आदम, हे आदम, और आदम बड़ी खुशी खुशी आपसे मिला करते थे। और उसी तरीके से आप प्रति भोर आप हमसे मिलते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज भी हमारे संग और साथ रहे प्रभु, हमसे बातें करे, हमसे मिले ता परमेश्वर, और हमें अपने वचनों से आशीषित करे। प्रभु खुदा परमेश्वर, आज की भोर आपकी आत्मा हमारे मध्य हुए प्रभु, और खुदा परमेश्वर हमारे हृदय को नम्र करे और आज के वचन से आशीषित करे। आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मैं बता दूं, हमारे बच्चे का भी एग्जाम चल रहा है कल से, तो आप लोग अपनी अपनी प्रार्थना में याद रखें। बच्चे हमारे दूसरे कमरे में अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम दूसरे कमरे में प्रभु से बातें कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर धनराज जी, आपने हमको समय दिया है और प्रभु के वचन से बात करने के लिए। मैं बता रहा था, पिछले संडे जब मैं मंदिर चर्च गया था, वहां पर प्रभु के वचन से बातें करने, और वहां के पासवान ने कहा, पास्टर जी आज सुबह सुबह पुलिस वाला आया था और हमको बोल करके गया है कि अभी जगह जगह रविवार को हर प्रार्थना आराधना करने वालों के पास आते हैं और सताव होता है। तो पुलिस वाला बोला पासवान को कि यदि ऐसा कोई हो तो हमको फोन करिए, यदि ऐसा कोई असामाजिक तत्व आए तो हमको बताइए और हमको फोन करिए। मैं पासवान को बोला, हम पुलिस वाले का आभारी है जिन्होंने ये बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस वालों को। हमारे रायपुर में तो असामाजिक तत्व को लेकर के पुलिस वाले ही आते हैं, लेकिन ये मंदिर चर्च में अच्छी बात है कि पुलिस वाले हमारे साथ हमारे पक्ष में बोला कि यदि कोई आए तो हमको बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमने पुलिस वाले को बोला। हमारे छत्तीसगढ़ की अभी स्थिति ये है कि गांव-गांव में जितने घरेलू कलिसियाएं हैं सबको बंद करा रहे हैं, और ये जितने भी असामाजिक तत्व, असामाजिक संगठन है, ये सब सर्वे कर रहे हैं। गांव-गांव में सर्वे कर रहे हैं, जहां जहां पास्टर है सबका सर्वे कर रहे हैं। कहां कहां घरेलू कलिसियाएं चल रही है सबका सर्वे कर रहे हैं, और एक
मिशन एक उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से मिशनरी संस्थाओं को, मिशनरियों को यहाँ उनके जड़ को उखाड़ के फेंकना है। सो आप लोग प्रार्थना करें, हमारी सेवकाई किसी भी रीति से प्रभावित ना हो। छत्तीसगढ़ में मसीहियों की, सेवकों की जो हालत है, प्रभु उसको सुधारे और घरेलू कलीसियाएं आराधना बंद ना हो। उन लोग छत्तीसगढ़ शासन भी उन्हीं के, चूंकि बीजेपी का है, तो ये छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन इनके अगुवाई में ये सब काम हो रहे हैं। और वे अच्छी बात यह है कि जितने पुराने चर्चेस हैं उसको नहीं कर पा रहे हैं बंद। उन लोग बोल रहे हैं कि आप चर्च में प्रार्थना करो, चर्च में आराधना करो, किसी के घर में नहीं करना। किसी के घर में कर रहे हैं, 4 आदमी को तकलीफ हो रहा है, पार्किंग की सुविधा नहीं है, ये है वो है, कई प्रकार की बहाना बना करके घरेलू कलीसियाओं को बंद कर रहे हैं। जिन जिन घर में 4 आदमी इकट्ठे होते हैं वहां घुस जा रहे हैं, उनको मार पीट रहे हैं। और शासन प्रशासन भी बोल रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करो। तो पिछले बार जब हम पुलिस स्टेशन गए हुए थे, तो अब हम पुलिस वालों को बोले कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अदर लोग तो पूरे रोड में पंडाल लगा रहे हैं, रोड में पंडाल लगा के सब अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरा रोड जाम कर दे रहे हैं, और आप हमको बोल रहे हैं पार्किंग नहीं है, पुलिस गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लोगों को तकलीफ होता है। तो उन लोगों का जवाब ये आता है कि उन लोग साल में एक बार करते हैं और आप हर सप्ताह करते हैं। इस तरीके का पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे एरिया में किसी प्रकार के शांति फैले, इसलिए आप बंद करो। आप बोल रहे हैं हम प्रार्थना के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन 4 आदमी को इकट्ठा करके आप प्रार्थना कर रहे हैं, ये बंद करो, हम नहीं होने देंगे। ये पुलिस वाले बोल रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम हमारी कलीसियाओं को बंद कर रहे हैं। उनको इस तरीके का मुद्दा मिल जा रहा है, आप लोग सब प्रार्थना करें। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, सो प्रभु के वचन में पहले से ही लिखा गया है। सो मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 24 अध्याय और 12 पद से पढ़ेंगे। 3 पद से 12 पद तक पढ़े, 14 पद तक पढ़ेंगे। यदि कोई है मेरे साथ तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय निकाले और 3 पद से लेकर के 14 पद तक पढ़ेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है आज के दिन के लिए। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर के कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है,
परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब एक कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुझसे बैर करेंगे रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जाति पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। सचमुच में हमने इस भाग में हमने पढ़ा कि चेले यीशु मसीह के पास आते हैं और जब यीशु मसीह वो अंत की बातों को बोलते हैं तो चेलों को आश्चर्य होता है। चेले बोलते हैं हमें बताओ कि ये दिन कब होगा, कब आएगा अंत। तो एक जगह तो बोलता है कि यह न तो मेरे हाथ में है न किसी के हाथ में है, पिता के हाथ में है कब आना। लेकिन फिर भी एक चिन्ह बताया, कहा कि जब पत्ते झड़ते हैं तब लोग समझ जाते हैं कि बसंत ऋतु आने वाले हैं। वैसे ही कुछ चिन्ह बताया यीशु मसीह ने कि ये सब बातों को सुनो तब समझ लेना कि अंत निकट है। तो यीशु मसीह ने ये बातें बताई क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर के कहेंगे कि मैं ही मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। ये सिर्फ मसीह की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे आज ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो अपने आप को बड़ी बड़ी अवतार मानते हैं, जो संसार में कहते हैं मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, आप मेरे पीछे चलो। बहुत सारे ऐसे पैदा हो चुके हैं और बहुतों को भरमा रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हमारे यहाँ अभी बहुत ही सख्त और कड़ा नियम हो चुका है, लोग अलर्ट मोड पर है और जहां ये ऐसा शब्द मिलता है तो अभी इश्यू बना के हमारे ऊपर चढ़ाई किया जा रहा है। जैसे यीशु मसीह के समय में भी यीशु मसीह लोगों को संदेश सुनाया करते थे, तो कुछ लोग ऐसे उसके पीछे चला करते थे कि उसकी बुराइयों को ढूंढते हैं कि ये यीशु मसीह कुछ गलत बोले, ऐसा शब्द बोले कि हम उसको पकड़ डालें, पकड़ के उसको मार डालें। ऐसा ही स्थिति हमारे यहाँ पर है कि यदि कोई कुछ खिलाफ बोलते हैं, आप समझ सक रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं, यदि कोई खिलाफ पकड़ते हैं तो उसको सीधा जेल में डाल दे रहे हैं और उनके ऊपर झूठी आरोप लगाया जाता है। ये परिस्थिति हमारे यहाँ का है। तो मैं बोल रहा था
कि सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए। बहुत सारे लोग भरमाने वाले आज खड़े हो गए हैं, हो चुके हैं, तो ध्यान रखें। और दूसरों को भी बताएं कि हमारे यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। और तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। सातवें लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा मत जाना। मेरे प्रियो, आप सब प्रतिदिन न्यूज में देख रहे हैं गाजा इजराइल की क्या परिस्थितियां हैं, रसिया और यूक्रेन की क्या परिस्थितियां हैं। और अभी जगह जगह परमाणु बम तैयार हो रहे हैं। ये किस लिए है? परमाणु बम क्या घर के कंट्री की शोभा भी बढ़ा रहे हैं? ऐसे ऐसे हथियार कि एक बम गिरा के पूरा कंट्री खत्म। ऐसे ऐसे आज हथियार तैयार हो चुके हैं। ये क्या वो पेपर सजावट के लिए बनाया गया है? इसका कब इस्तेमाल हो जाए कोई नहीं जानता है। और जब इसका इस्तेमाल हुआ तो सोचो कि तबाही है। ऐसे ऐसे आज हथियार तैयार हो चुके हैं। अब कब से बहुत दिनों से ये लड़ाइयां चल रही हैं, यूक्रेन रसिया का है। काफी दिन से इजराइल और ये अपना गाजा माजा, ये दुनिया भर की लड़ाइयां हो रही है। फिलिस्तीनी की लड़ाई हम तो सदियों से सुनते आ रहे हैं। तो मेरे प्रियो, लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। परंतु उस समय अंत ना होगा मेरे प्रियो। ये अंत का पहचान जरूर है, लेकिन अंत ना होगा। बाइबल बताती है अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। लोग आपस में लड़ रहे हैं, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। मेरे प्रियो, कई जगह सूखे से अकाल पड़ रहा है, तो कई जगह अति वर्षा की वजह से अकाल पड़ रहा है। हम देख रहे हैं अभी 1 हफ्ता पहले की बात, जम्मू कश्मीर में इतनी बाढ़ आ गई कि सब पूरा नुकसान हो गया। बादल फट गया, बाढ़ में सारे खाने पीने में। अभी कल हमारे पास्टर रहते हैं, मैं उनसे बात कर रहा था तो पास्टर बता रहा था, पास्टर साहब पूरे सब फसल तबाह हो गए, घर के राशन बर्बाद हो गए, खाने पीने के लाले पड़ गए, घरों में पानी घुस गया, जितने राशन रखे थे सब खराब हो गया। तो ये तो पीड़ाओं के आरंभ है। जगह जगह भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे। ये सब बातें पीड़ाओं के आरंभ है। जब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हमारे साथ ये जो हो रहा है छत्तीसगढ़ में, कि हमको क्यों सता रहे हैं? दूसरे लोगों को लोग नहीं सता रहे हैं, हमको क्यों सता रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह के ही लोग हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, इसलिए लोग हमको सता रहे हैं। और अन्य अन्य अनुयायियों के पीछे लोगों को तो नहीं सता रहे हैं, दूसरे लोगों को तो नहीं सता रहे जो दूसरे मार्ग पर चल रहे हैं।
हम यीशु मसीह के मार्ग पर चलने वाले लोगों को सताया जा रहा है। यीशु मसीह बोलता है मेरे नाम के कारण तुमको लोग पकड़वाएंगे, क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार भी डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आज हो रहा है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ये जो बातें हम अभी पढ़ रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है जैसे आज ही लिखा है, आज की परिस्थिति है। ये 2000 वर्ष पहले लिखा है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि आज की परिस्थिति को लिखा है और ये हो रहा है। और जबकि ये 2000 पहले ही बता दिया गया कि ऐसा होगा और आज की परिस्थिति में यह घट रहा है। तो यीशु मसीह की बातें, कोई भी बातें जो है, कोई भी बातें झूठ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी ये बातें कभी नहीं टलेंगे जब तक पूरा ना हो जाए। और ये बातें आज घट रही हैं, हम देख रहे हैं, इसको जीवन तो देख रहे हैं, वो हमारे साथ हो रहा है। यीशु मसीह ने कहा अंत का दिन नजदीक है, तो हमको मानना चाहिए, क्योंकि ये बातें हमारे साथ घट रही है कि मेरे नाम के कारण तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें क्लेश देंगे, जगह जगह भूकंप होगा। आज आ रहा है। अभी तो मैं ये न्यूज एक फेसबुक में वायरल हो रहा है और ग्रुप में भी आ रहा है कि क्या आ रहा है कि इस समुद्र लाल हो गया और सितंबर में चांद लाल होने वाले हैं। इस तरीके का न्यूज भी आ रहा है। कहां पर का मैं देख रहा था, एक मिनट लाइन पे रहिएगा, मैं बता रहा हूं। थैंक यू जीसस। तो ये दिन यर्दन नदी का पानी लाल हो गए हैं। हाँ, सो यर्दन नदी का पानी लाल हो गया है। हाँ, तो ये चिन्ह है, ये सब चिन्ह है कि स्वर्गदूत अपने लहू का कटोरा उंडेलेगा और सारी नदियां लाल हो जाएंगी। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है। तो ये सारी नदियां लाल हो जाएंगी। ये देखिए कि ये हो रहा है कि नहीं, पूरा जो 2000 वर्ष पहले लिखा गया वो सारी बातें आज घट रही है कि नहीं घट रही है? ये घट रही हैं। ये पीड़ाओं का आरंभ है। मेरे प्रियो को कुड़कुड़ाएगा नहीं कि हमारे ऊपर क्यों ये दुख आ रहा है, बल्कि जब ऐसा आए तो आनंदित और मगन होना। जब ये बातें तुम पर घटे, जो प्रभु यीशु मसीह ने पहले से कहा गया था, तो तुम पर घटे तो आनंदित और मगन होना। क्यों आनंदित और मगन हो? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में ये बातें यीशु मसीह पहले से और बोल दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 11 पद में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। आनंदित और मगन होना मेरे प्रियो, जब तुम्हारे ऊपर सताव आए, तुम्हें झूठी बातें बोले, तुम्हें लोग गालियां दे, तब तुम कुड़कुड़ाना नहीं, कुड़ना नहीं, दुखी मत होना, परंतु आनंदित होना कि ये प्रभु यीशु मसीह की बातें तुम पर हो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो वो तुम पर घट रही है, तो आनंदित और मगन होना। क्यों? यीशु मसीह ने
अपने मुख से कह दिया कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल होगा मेरे प्रिय। यहाँ हम बेशक तकलीफ में हैं, लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जिनके ऊपर ये घटनाएं घट रही हैं, उनके लिए यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल होगा। विश्वास करे, आपके लिए जो यीशु मसीह के नाम से सताए जा रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे और कोई भी प्रदेश हो, जहां जहां लोगों को सताया जा रहा है, जहां जहां मसीहियों को सताया जा रहा है, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण से तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताएं, झूठ बोल बोल कर तुम्हारी विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना। मेरे प्रियो, हमारे यहाँ अभी पिछले एक महीना पहले दो नन को पकड़ के ले गया था पुलिस वाले, आप शायद न्यूज में देखे होंगे, और इसके ऊपर सांसद में भी बातें उठी थी है? और उन लोगों का नाम लेना नहीं चाहूंगा मैं, कि अभी पुलिस उनको ढूंढ रही है और उनको कोई दोष उन पर साबित नहीं कर पाए कि ये धर्मांतरण करा रहे हैं, ये और कुछ गलत काम कर रहे हैं, कोई दोष साबित नहीं कर पाए। ये सब क्या है? झूठी बातें थी, उनके ऊपर झूठी बातें, झूठ बोल बोल कर उनको सताया जा रहा है, जेल में डाल दिया गया, और झूठ बात है। पासवान पास्टरों के ऊपर धर्मांतरण का केस ठोकते हैं, झूठ बात है, कोई धर्मांतरण नहीं करवाते, हम धर्मांतरण नहीं करवा रहे, हम तो लोगों को मन फिराव का सुसमाचार सुनाते हैं। आप जहां हो वहीं रहो, प्रभु उद्धार करता है, प्रभु को जानो, सत्य को जानो, सत्य के मार्ग पर चलो, यही हमारा सुसमाचार है। यीशु मसीह उद्धार करता है, उसको जानो, मन को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, यही हमारा सुसमाचार है। लेकिन लोग हमारे ऊपर झूठी लांछन लगा के जेल में डाल दे रहे हैं, सताए जा रहे हैं, झूठी झूठी बात बोलकर गालियां देते हैं। तो ज्योति शर्मा माफ कीजिएगा, नाम ले पा रहा हूँ, नाम बोल दे रहा हूँ, महिला हो करके इतनी अभद्र गालियां बकते हैं कि आप सुन नहीं सकेंगे। महिला है लेकिन बड़ा अभद्र गालियां देते हैं। सो मेरे प्रियो, ये तो अंत के दिन की पहचान है, ये अंत के दिन की निकट ही है। जब ऐसा हो तो तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हम आ जाए उसी मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में ही, कि 11वें पद में और कहता है, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। बहुत सारे बाबाएं आज उठ खड़े हो चुके हैं, लोगों को भरमा रहे हैं, लोग लाखों और तादादों की संख्या में उसके पीछे चल रहे हैं। मैं हमेशा इस बात को सोचता हूँ, लोग आज चांद पर भी आज लोग पहुंच घर बना रहे हैं, लोग चांद पर घर बना रहे हैं। विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, लोगों की बुद्धि इतनी खुल चुके हैं, लेकिन लोग फिर भी वो कथा कहानी अंधविश्वास में करोड़ों के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जब जान रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं किसी के खिलाफ बोल दे रहा हूँ, आप जब सब जान रहे हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, लेकिन लोग उन्हीं कथा कहानियों में जा रहे हैं कि सूर्य का ग्रहण राहु केतु से हो रहा है। हम सब पढ़ रहे हैं कि सूर्य के ग्रहण कैसे हो रहा है, लोग फिर आज समुद्र मंथन पर जा रहे हैं इन कथा कहानियों में। एक तो कथाकार ने ऐसा भी बोल दिया कि देश आजाद कैसे हुआ। एक कथाकार ने, मैं नाम ले सब जान अनुमान लगा लीजिएगा, कि एक कथाकार ने कहा कि
भारत देश 15 अगस्त को ही क्यों आजाद हुआ? तो कथाकार कहता है कि भारत देश 15 अगस्त को इसलिए आजाद हुआ कि एक चिड़िया के बच्चे को समुद्र निगल गया। एक चिड़िया के बच्चे को समुद्र निगल गया और उस समुद्र के ऊपर से गरुड़ जी जा रहे थे, जिसका नाम अगस्त समुद्र है। वो गरुड़ जी, वो चिड़िया ने गरुड़ जी से रिक्वेस्ट किया कि समुद्र ने मेरे बच्चे को निगल लिया है, तो हे गरुड़ जी, अगस्त जी, आप इस समुद्र के पानी को पी जाओ और मेरे बच्चे को बचा लो। तो कथाकार बोलता है कि गरुड़ जी ने तीन चिल्लुक में पानी को पी गया और समुद्र सूख गया और बच्चे, उसका चिड़िया का बच्चा बच गया। तब अंग्रेजों ने देखा, अरे 1 अगस्त ने तो समुद्र को 3 चिल्लुक में पानी पी गया और समुद्र सूख गया, तो अब 15 अगस्त आ रहा है, भैया भागो भागो, 15 अगस्त आ गए तो आएगा तो क्या नहीं होगा। 1 अगस्त ने तो समुद्र को पूरा पी गया और जब 15 अगस्त आएगा तब क्या होगा, भागो यहाँ से, भागो, भारत छोड़ के भागो। और इस तरीके से 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हो गया। तो क्या ये सच बात है? मेरे प्रिय, सोचिए कैसे कैसे झूठी बातें ये कथाकार लोगों को बरगलाते हैं कि ऐसे भारत देश आजाद हुआ। और हम सब जान रहे हैं, बच्चे बच्चे जान रहे हैं, इतिहास गवाह है कि भारत देश की आजादी में कितने लोगों ने लहू बहाया है, कितने लोगों ने आंदोलन किया है, कितने लोगों ने फांसी पर चढ़ा है, तब जाकर के भारत देश आजाद हुआ। कथाकार ऐसे कथा कैसे झूठ मूठ के लोगों को बरगलाते हैं। ऐसे ऐसे लोग आज खड़ा हो गए हैं, हम सब जान रहे हैं, फिर भी लोग उसके पीछे धारा की नहीं जा रहा है, एकदम लाखों की भीड़ में जा रहे हैं उसकी कथा सुनने। तो मैं इसको सोच रहा था कि लोग कैसे बेवकूफ हो गए हैं, सब चीज को जान रहे हैं फिर भी वो कथा तो सुन रहे हैं और उसको सच मान रहे हैं। क्या यही है सच्चाई? तो मेरे प्रियो, इस तरीके के बातें हो रहा है। तो 11वां पद कहता है, बहुत से झूठे बहुत सुधरता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। लोग भरमाए जा रहे हैं, भ्रम में पड़ रहे हैं, जानबूझ करके पीएचडी कर ले रहे हैं, पीएचडी को हो करके भी इन कथा कहानियों के पीछे जा चल रहे हैं। इतने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कथा कहानियों को के पीछे भाग रहे हैं। तो सोचेंगे, 12वें पद भी कहता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा भी पड़ जाएगा। और ये बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, इसमें सिर्फ वो लोग भी शामिल नहीं है, इसमें हमारे मसीही झूठे भविष्यवक्ता भी शामिल है। मेरे प्रिय, याद रखिएगा, इसमें हमारे झूठे मसीही भविष्यवक्ता भी हैं जो लोगों को सच्चाई से भरमा रहे हैं, जो सत्य बात है उससे लोगों को अलग कर रहे हैं। मैं उसके ऊपर अभी नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये भी सत्य बात है कि हमारे मसीहियों में भी झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, 12वें पद, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, सताव बढ़ेगा। बहुत सारे लोग आज मसीह से दूर भी हो जा रहे हैं, सताव हो रहा है। शुरू में आ रहे हैं मसीह के लिए बड़ा जोशीले से, जब सताव देख रहे हैं, समाज की परिस्थितियां देख रहे हैं, वातावरण को देख रहे हैं और लोग पीछे हट जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे सामने में हजारों लोगों को हमने प्रभु में लाया और आज वो कहाँ हैं, उनकी अता पता भी नहीं। सो अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा भी पड़ जाएगा। परंतु एक बात 13 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उन्हीं का उद्धार होगा। सो मेरे प्रियो, एक बात प्रभु यीशु मसीह ने हमको बता दिया, चिता दिया आज के दौर पे, कि जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उन्हीं का उद्धार होगा। सो आइए एक बात को ध्यान, चाहे जितना भी हमारे ऊपर सता हुआ है, जितना भी तकलीफ आए, जितना भी जो कुछ भी आए,
अंत तक धीरज धरे रहेगा उन्हीं का ही उद्धार होगा। मेरे प्रियो, सो यीशु मसीह आपको और हमको ये बातें कहती है, चाहे आपके परिवार में चाहे जितना भी दुख है, तकलीफ है, लोग हमको सताए, लोग हमसे लड़े, लोग हमको झूठी झूठी ताना मारे, लोग हमारे ऊपर आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए, आपको और हमको विचलित नहीं होना है मेरे प्रिय। अपने शांति को भंग नहीं करना है, अपने शांति को खोना नहीं है, अपने धीरज को खोना नहीं है। चाहे जितना भी लोग हमको सताए, आप अपने धीरज को खोना नहीं है। धीरज रखना है, धैर्य रखना है, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही तुम्हारे लिए कह दिया था, तुम घबराना मत, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। और ये सब बातों को होते देखो तो समझ जाना कि अंत का दिन नजदीक है। और एक बात को याद रखना, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। अभी बहुत से जगह ऐसी खाली है जहां लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं मेरे प्रिय। अंत के दिन नजदीक जरूर है, लेकिन अभी भी ऐसे जगह खाली है, ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को अभी तक नहीं सुने हैं। अभी सुसमाचार का प्रचार बाकी है, और जब तक सुसमाचार का प्रचार नहीं हो जाएगा तब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। लिखा है, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो अभी बहुत सारे लोग अभी बाकी है जिन पर अभी गवाही होना बाकी है, जिनको यीशु मसीह का गवाही सुनना बाकी है, जिनको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनना बाकी है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करें, ऐसे लोगों के लिए सुसमाचार के लिए आगे आए, अंत तक धीरज धरते हुए सुसमाचार को लोगों तक बांटे, जातीय जाति तक बांटे, राज्य राज्य तक बांटे। अभी बहुत सारे गांव हमारे छत्तीसगढ़ में, अभी हजारों गांव ऐसे हैं जहां पर सुसमाचार नहीं पहुंचा है। सो शैतान घबरा रहा है कि वहां तक सुसमाचार पहुंच रहा है, तो शैतान घबरा रहा है, अपने लोगों को तैयार कर रहा है। तो मेरे प्रियो, आप और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए कि यीशु मसीह आने में जो विलंब हो रहा है विलंब ना हो। जो ये घटनाएं घट रही है, यीशु मसीह ने बता तो दिया है। यीशु मसीह ने ये कहा था कि जब पत्ते झड़ने लग जाए तब समझ जाना कि बसंत ऋतु नजदीक है। वैसे ये जब बातें हो तो समझ जाना कि अंत का दिन नजदीक है। तो अंत का दिन बहुत ही नजदीक है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। आइए हम प्रार्थना करें और ये धैर्य प्रभु यीशु मसीह हमको सामर्थ्य दे, शक्ति दे कि हम इन कठिन दौर पे, कठिन समय पे हम धैर्य रख सके, धीरज रख सके और उद्धार हमसे छीना ना जाए। प्रभु आप सबको आशीष आमीन आमीन थैंक यू। आमीन आमीन। पास्टर सतीश सूर्यवंशी जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से सुना रहे थे बढ़िया संदेश को। यीशु के चेले जैतून पर्वत पर बैठ गया अपना स्वामी, वो पूछ रहे थे तेरा आने का कब होगा और जगत का अंत का, दोनों विषय पूछ रहे थे। मेरा आने का और जगत का अंत का।
हम सुन रहे थे कश्मीर में बादल फटने की वजह से, बहुत ज्यादा बारिश की वजह से रोटी चावल, आटा चावल खाने के वस्तु पूरा का पूरा बह गया है। वहां के लोग क्या खाएंगे? पंजाब में कल एक पास्टर जी लिखते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप का मैसेज है, पंजाब का भी वही हाल है। आटा चावल पूरा पानी में बह गया है, रहने का जगह नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। हमारे लिए प्रार्थना दुआ करो, मदद करो। पंजाब के पास्टर जी लिखते हैं। मेरे प्रियो, आज वो समय आ गया है। मत्ती 4:4 यीशु मसीह शैतान को उत्तर दिया था, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। व्यवस्था विवरण 8:3 में भी लिखा है यही बात। व्यवस्था विवरण 8:3 लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, शारीरिक भोजन से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। कश्मीर का स्थिति आज लाखों लोग बेघर हो गए हैं, खाने के लाले पड़ गए हैं, चिल्ला चिल्ला कर पुकारते हैं, खाना दो, खाना दो, पानी दो। पूरा पानी है, बाढ़ आए हुए, पीने का पानी नहीं, पीने का एक बूंद, एक कतरा पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। वो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं। आज वो समय आया है, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन केवल शारीरिक भोजन ही नहीं, आत्मिक भोजन भी परोसता है। 5 रोटी और 2 मछलियां 5,000 को खिलाने वाले आज भी खड़ा है यीशु मसीह, अपने लोगों को भरपूर पेट भर कर खाना खिलाने। बढ़िया संदेश सुना रहे थे। राज्य के सुसमाचार जगह जगह जगत में, संसार में, हर जगह में प्रचार किया जाएगा गवाही के तौर पर, तभी अंत होगा। मत्ती सुसमाचार 24:14 में पढ़ते हैं, जगह जगह दुनिया के कोने कोने तक राज्य का सुसमाचार, यीशु मसीह के आने का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। सारे लोग गवाही देंगे, हमने सुना फला फला तारीख को, फला महीने में परमेश्वर के दास चिल्ला चिल्ला कर सुनाता था, हमने सुना। लेकिन मन नहीं फिराने वाले जवाब उत्तर देंगे, शर्मिंदा होंगे, हमने माना नहीं, हमने माना नहीं। हमें क्या पता इतना जल्द अंत होगा, हमें क्या पता। आइए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर धन्यवाद के साथ पास्टर जी सतीश सूर्यवंशी जी को खड़ा कर इतना
सुंदर सुसमाचार वचन बांट रहे थे। आज कश्मीर से लेकर पंजाब और कई राज्यों में लोग खाने का लाले पड़ने के वजह से पुकारते हैं, हमें खाना दो, हमें खाना दो। परमेश्वर तू दया कर। परमेश्वर तेरे मुख से निकलने वाले हर एक वचन से लोग जीवित रहेंगे। प्रभु आप पर विश्वास करें, धीरज धरे और इंतजार करें। हमें लेने वाला मसीह राजा आएगा। वो जहां रहते हैं हमें सदा के लिए वहां ले जाएगा और दुनिया का अंत होना ही है। यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह आने वाला है। आने के बाद जगत का अंत करेंगे। ये संसार जाता रहेगा, नई भूमि उत्पन्न होगा जहां धर्मवास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद पास्टर जी के लिए जिन्होंने सुंदर सा संदेश को सुनाया। और यीशु मसीह आपके मधुर और मीठे नाम पर ये छोटी सी दुआ विनती मांगते हैं। आमीन आमीन। अब समय है ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए। हो सकता है बेटी ज्योति हरी? ज्योति हरी नहीं तो जी सर। जी सर। वोट ऑफ जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को। सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं सतीश सूर्यवंशी सर को। वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं हेमश्री मैम को और लीला सिस्टर को। धन्यवाद देते हैं आशीष वचन के लिए मदन कुमार सर को। और धन्यवाद देते हैं सुंदर सा प्रचार के लिए फिर से सतीश सूर्यवंशी सर को और धनराज सर उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद आपके लिए भी लगातार प्रार्थना करते हैं। और जय मसीह सर। जय मसीह की। सर यहाँ पे ना वो जो हम लोग का पीछे पड़ा रहता है पार्टी का वो लड़का वो और उसकी माँ कल से सबसे ही झगड़ा कर रहे हैं। हाँ तो